आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोरियोसिस के ऊपर रेड कलर के सर्कल्स बन जाते हैं। अगर आपको सोरियोसिस है तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। लास्ट में कुछ अमेजिंग मेडिसिन बताई जाएंगी जिसके इस्तेमाल से आप इसको जल्द अज जल्द ठीक कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट इज सोरियोसिस? सोरियोसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इम्यून सिस्टम हमारे जिस्म का एक ऐसा डिफेंसिव सिस्टम होता है जो जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। जब वायरसेस बैक्टीरिया हमारे जिस्म के अंदर इंटर होते हैं तो वो हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करते हैं और इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं। इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से एलर्जन पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल डस्ट, माइट्स वगैरह, फूड एलर्जी हमारे स्किन की हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। जिस्म के ऊपर छोटे छोटे दाने बनना स्टार्ट हो जाते हैं और स्किन की इन्फ्लेमेशन या सोजिश होना स्टार्ट हो जाती है। जिस्म के ऊपर रेड कलर के सर्कल्स या पैचेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इस बीमारी को सोरियोसिस कहा जाता है। काजेज या वजूहात क्या हो सकती हैं सोरियोसिस की? जेनेटिक्स एक मेजर काज माना जाता है। सोरियोसिस बड़ों की निस्बत बच्चों में ज्यादा पाई जाती है। वालिदैन से जीन्स बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं और सोरियोसिस काज करते हैं। इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन, बैक्टीरिया वायरसेस की वजह से इम्यून सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता और डिफेंसिव सिस्टम खत्म होने की वजह से ये एलर्जन पार्टिकल्स स्किन को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं और सोरियोसिस काज होता है। इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये बीमारी हो सकती है। या ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करना जिनमें केमिकल्स ज्यादा हों, या ऐसे सोप या डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करना जिनमें अनहेल्दी केमिकल्स मौजूद होते हैं जो सोरियोसिस काज करते हैं। साइन एंड सिम्टम्स, या बॉडी के ऊपर क्या अलामात जाहिर होती हैं? इनके ऊपर रेड कलर के स्केली पैचेस बन जाते हैं। ये स्केली पैचेस बाज औकात सिल्वर कलर के होते हैं। स्किन हमारी खुश्क हो जाती है और स्किन के ऊपर क्रैक्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। पूरा जिस्म खुरदरा हो जाता है। अफेक्टेड एरिया पर खारिश होती है और बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस होती है। जिल्द थिक हो जाती है, सख्त और मोटी हो जाती है और नाखूनों के गिर्द इन्फेक्शन पैदा होता है। जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, अकड़ाव पैदा हो जाते हैं और मसल्स या पट्टों में दर्द पैदा होता है। सोरियोसिस की कंडीशन में आर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आर्थराइटिस पे मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आप उसको विजिट कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक या लेबोरेटरी टेस्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन के जरिए आप सोरियोसिस को डायग्नोज कर सकते हैं। बायोप्सी भी एक मेजर डायग्नोस्टिक टेस्ट माना जाता है। मेडिकल हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री से भी आप सोरियोसिस को डायग्नोज कर सकते हैं। ब्लड के अंदर इन्फेक्शन को मेजर करने के लिए सीबीसी और ESR परफॉर्म करवा सकते हैं। प्रिवेंशन या किन एहतियात पर अमल करके आप सोरियोसिस को नेचुरल तरीके से कम कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी को कम करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है और ऐसी डाइट का इस्तेमाल करें जिनमें विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स भरपूर मिकदार में मौजूद हों। इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी जो स्किन की कंडीशन को कम करने के लिए बेहतर मानी जाती है। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं ताकि जिस्म और स्किन को हाइड्रेटेड रखा जा सके। ऐसे सोप या डिटर्जेंट्स को अवॉइड करें जो सेहत के लिए और आपकी स्किन के लिए सूटेबल ना हो। सिगरेट स्मोकिंग को अवॉइड किया जाए क्योंकि इसके अंदर फ्री रेडिकल्स मौजूद होते हैं। लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएं, ऐसी फूड का इस्तेमाल करें जिनमें ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट शामिल होते हैं। ट्रीटमेंट प्लान, टॉपिकल क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्रीम्स में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, विटामिन D वगैरह शामिल हैं। रिटिनॉइड और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है जो स्किन के ऊपर सोजिश को खत्म करने, पेन को कम करने और रेडनेस को कम करने के लिए यूज की जाती है। फोटोथेरेपी परफॉर्म की जाती है। फोटोथेरेपी बेसिकली रेडिएशन के जरिए इस बीमारी को खत्म किया जाता है। ओरल मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें मेथोट्राइएक्सेट, साइक्लोस्पोरिन और रिटिनॉइड शामिल होती हैं जो इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, स्वेलिंग को कम करती हैं। टॉपिकल क्रीम्स, टॉपिकल का मतलब स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती हैं जिनमें फ्यूसिड H, डर्मोवेट, बेटनोवेट और स्केबियोन लोशन शामिल हैं। कंडीशन को ट्रीट करने के लिए स्केबियोन लोशन का इस्तेमाल किया जाता है। ये डस्ट, माइट्स वगैरह को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये लोशन स्किन के ऊपर अप्लाई करके पूरी रात के लिए छोड़ दिया जाता है। इनको चेहरे के ऊपर अप्लाई नहीं किया जाता। एंटी एलर्जिक के तौर पर आप एंटियाल, एवेल और पिरिटोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बॉडी के अंदर एलर्जन पार्टिकल्स को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।